एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज हम बात करेंगे कि वैलिडिटी क्या होती है यूजीसी नेट में। जेआरएफ की क्या वैलिडिटी होती है, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की क्या वैलिडिटी होती है, और जो स्कोर की जो बात है उसकी क्या वैलिडिटी होगी। आज हम इन सारी बातों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सो गाइज, अगर आप यूजीसी नेट की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सो गेट इन टच विद ह्यूमन पेरेटस एंड गेट 1 डे फ्री ट्रायल। हम यहाँ पर पेपर 1 की कंप्लीट तैयारी कराते हैं और पेपर 2 में एचआरएम, मैनेजमेंट और कॉमर्स की हम कंप्लीट प्रिपरेशन करवाते हैं। आप ह्यूमन पेरेटस की टीम से जरूर कांटेक्ट कीजिए अपना जेआरएफ फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालने के लिए। तो चलिए, अब हम बात करते हैं वैलिडिटी के बारे में कि क्या वैलिडिटी होती है। ये तो आप सबको पता ही होगा, हमने पहले भी इसके बारे में काफी सारी वीडियोस बनाई हैं कि कुछ चेंजेस हुए हैं। पहले या तो आपका नेट निकलता था, यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, या तो आपका जेआरएफ निकलता था। राइट, इन दो कैटेगरीज में आपका जब रिजल्ट आता था तो आप एलिजिबल हो जाते थे। लेकिन अब इन्होंने क्योंकि कुछ कैटेगरीज बना दी हैं, तो अब इनकी एलिजिबिलिटी के बारे में भी थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। तो अगर आप कैटेगरी 1 में आते हैं, विच इज, अगर आपने एग्जाम दिया और आपका कैटेगरी 1 में, अगर आपके कैटेगरी 1 में अगर आप आते हैं तो आपका जेआरएफ न होता है, यानी कि आपको पीएचडी करते टाइम फेलोशिप मिलेगी 38 to 40,000। और आप किसी भी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप उसके लिए भी एलिजिबल होंगे। और आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए भी एलिजिबल होते हैं। तो अब ये जो जेआरएफ है, इसकी वैलिडिटी क्या होती है? जेआरएफ की जो वैलिडिटी है वो होती है 3 साल। जो जेआरएफ का जो अवार्ड लेटर आपको मिलता है उस पे मेंशन होता है कि आपका मास्टर्स एक तो कंप्लीट होना चाहिए, या आप बैचलर्स के बाद अगर आप अप्लाई करते हैं, अगर आपका क्वालिफाई होता है तो आपका बैचलर्स कंप्लीट होना चाहिए विद इन 2 इयर्स। और जब से आपका मास्टर्स या बैचलर्स कंप्लीट होता है वो विद इन 2 इयर्स होना चाहिए, तब से लेकर के 3 साल तक आपका जेआरएफ का अवार्ड लेटर वैलिड रहता है। यानी कि दोबारा से मैं बता देती हूँ कि अगर लेट से फॉर एग्जांपल कोई बच्चा बैचलर्स में है, बैचलर्स के 3rd या 4th ईयर में है, और उसका यूजीसी नेट का एग्जाम क्वालिफाई हो गया और वो कैटेगरी 1 में आ गया, तो उसको 2 साल मिलेंगे अपनी बैचलर्स को कंप्लीट करने के लिए। और उसकी जेआरएफ की जो वैलिडिटी है वो उस 2 साल के बाद शुरू होगी। अगर आपका 2 साल से पहले कंप्लीट हो जाता है बैचलर्स, तो उस दिन से, जिस दिन आपका कंप्लीट होगा बैचलर्स, उस दिन से लेकर के 3 साल तक की वैलिडिटी आपकी जेआरएफ की रहती है। यानी कि फेलोशिप के लिए आप एलिजिबल होंगे अगर आप पीएचडी में एडमिशन ले लेते हैं तो। और अगर आप मास्टर्स में फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में है, तो गवर्नमेंट या यूजीसी आपको 2 साल देती है कंप्लीट करने के लिए। अगर आप मास्टर्स में हैं और आप अगर कैटेगरी 1 में अगर आप क्वालिफाई करते हैं एग्जाम यूजीसी नेट का, और तो आपको गवर्नमेंट 2 साल का समय देती है अपना मास्टर्स कंप्लीट करने में। और जिस दिन आपका मास्टर्स कंप्लीट होगा उस दिन से लेकर के 3 साल तक आपका जो जेआरएफ है उसका वैलिडिटी रहता है। 3 इयर्स रहती है जेआरएफ की वैलिडिटी। और अगर हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की, तो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप में क्या होता है, नेट में क्या होता है, इसमें आप किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो इसकी जो वैलिडिटी होती है ये लाइफ टाइम रहती है, इसकी वैलिडिटी कभी खत्म नहीं होती, ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहता है। जो सर्टिफिकेट आपका है वो आप उसको यूज करके आप किसी भी टाइम, किसी भी अपनी जिंदगी की किसी भी एज में आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो जेआरएफ या जो जो स्कोर कार्ड जो आता है, जो जब आप एग्जाम लिखोगे, एग्जाम के बाद जो आपका स्कोर कार्ड रिलीज होगा, वो जो स्कोर कार्ड के बेसिस पे आपको किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पीएचडी में आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे आप। तो वो जो स्कोर कार्ड है उसकी वैलिडिटी होगी 1 साल।
जब से आपका स्कोर आया है तब से लेकर के, अगर आपका मास्टर्स और बैचलर्स कंप्लीट है तो उस दिन से लेकर के 1 साल तक की वैलिडिटी आपकी है। अब इसको मैं दोबारा से बता देती हूँ 1 साल का क्या फंडा है। 1 साल का या ये क्राइटेरिया है कि अगर आप बैचलर्स में हैं तो आपको गवर्नमेंट 1 साल का टाइम देगी अपनी बैचलर्स को कंप्लीट करने के लिए। जिस दिन आपका 1 साल के अंदर अंदर आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, और उस दिन से जब आपका कंप्लीट होगा तब से लेकर के 1 साल तक आपकी उस स्कोर की वैलिडिटी रहेगी, जिसके बेसिस पे आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाओगे, इंटरव्यू में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ऐसे ही मास्टर्स के लिए भी सेम चीज अप्लाई करती है। अगर आपका मास्टर्स कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपको विद इन 1 ईयर अपना मास्टर्स कंप्लीट करना है, और जब आपका मास्टर्स कंप्लीट हो जाएगा उस दिन से लेकर के 1 साल तक की वैलिडिटी रहती है उस स्कोर कार्ड की, उस स्कोर की, जिसको यूज करके आप एडमिशन ले सकते हो, एडमिशन के लिए इंटरव्यू में बैठ सकते हो। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि क्या वैलिडिटी होती है यूजीसी नेट में जेआरएफ की या असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की, या जो आपका स्कोर कार्ड निकलता है उसकी। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।